नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने को लेकर कुक्षी क्षेत्र के सकल जैन समाज में उत्साह व्याप्त है। सड़कों पर उतरकर विरोध रैली निकाली गई। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। झारखंड एवं केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विश्व जैन संगठन के आह्वान पर आज कुक्षी एवं आसपास के शहरों से आए समग्र जैन समाज में विरोध व्याप्त है। जैन मंदिर से विजय स्तंभ तक मौन रैली निकाली गई। यहाँ विजय स्तंभ पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। देखते रहे एसएम न्यूज। झारखंड एवं केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विश्व जैन समाज के आह्वान पर आज कुक्षी एवं आसपास के शहरों से आए समग्र जैन समाज ने विरोध स्वरूप जैन मंदिर से विजय स्तंभ तक निकाली मौन रैली। यहाँ विजय स्तंभ पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य में स्थित सकल जैन समाज के सबसे बड़े आस्था का केंद्र तीर्थाधिराज समेत शिखर को झारखंड सरकार व केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया। इस निर्णय का संपूर्ण विश्व के समग्र जैन समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। विश्व जैन संगठन के आह्वान पर देश भर में मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार के इस फैसले के विरोध में आज दिनांक 16 दिसंबर को कुक्षी, सुसारी, निसरपुर, पिपलिया सहित अन्य शहरों से आए दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में बड़े मंदिर जी से एकत्रित होकर विजय स्तंभ चौराहे पर पहुंचे। जुलूस में महिलाएं केसरिया वस्त्र व पुरुष श्वेत वस्त्र धारण किए हुए शामिल थे। आस्था पर कुठारा घाट नहीं सहेगा जैन समाज, शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय वापस ले जैसे नारे लिखित तख्तियां लिए महिलाएं, पुरुष, युवा एवं बालिकाएं शामिल रही। विरोध रैली में समाज के विभिन्न संगठन शामिल हुए जैसे सोशल ग्रुप, नवयुवक मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, बालिका मंडल एवं अन्य मंडल शामिल हुए। विजय स्तंभ पर पहुंचने के बाद रुपेश बढ़ियाचा ने संचालन किया। ज्ञापन का वाचन आशीष जैन ने किया। सकल जैन समाज के प्रबुद्ध समाज रत्न मनोहर लाल पुराणिक, राज प्रकाश पाड़िया, नरेश पाड़िया, रमेश धाड़ीवाल, कमल गोधा, पारस गंगवाल, प्रकाश जैन, विमल तातेड़, देवेंद्र राका, रविंद्र जैन ने उद्बोधन दिया। समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा कहा गया कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ समेत शिखर जी समग्र जैन समाज की आस्था का तीर्थ है। यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकर निर्वाण पर गए थे। इस स्थान का जैन समाज के लिए बहुत ही विशेष महत्व है। इस स्थान को पर्यटन स्थल बनाने से यहाँ ऐसी गतिविधियाँ होने लगेगी जो उचित नहीं है। इस तपोभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। साथ ही जब जैन समाज सड़कों पर आया तो इतिहास बदला गया है। विरोध रैली के अंत में आभार मनीष सेठी एवं सुनेश जैन ने माना एवं जानकारी मोनेश जैन ने दी। देखते रहे एसएम न्यूज। प्यारा है, सत्य हिंसा प्यारा है। सकल जैन समाज के द्वारा जिसमें लोहारी, सुसारी, पिपलिया, डेहरी आदि निसरपुर सभी जैन धर्मावलंबी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम तातेड़ परिवार में भैया देवेंद्र तातेड़ के पुत्र अर्पण को मध्य प्रदेश शासन की साहित्यिक अकादमी ने अखिल भारतीय नारद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें प्रशस्ति पत्र के साथ 1 लाख रुपया नगद भैया अर्पण कुमार, देवेंद्र कुमार, अर्पण कुमार, सुरेश कुमार तातेड़ के नाम ये जो कुक्षी के इतिहास में एक अजूबा सा हुआ है कि किसी कुक्षी वासी को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए
तातेड़ परिवार बधाई का पात्र है। मैं छोटी सी बात कहने आपके बीच आया हूँ। 57 में हम सब एक होकर इकट्ठे हुए थे। 57 में हम जीते थे, हमारी बागबानी थी। आज और हम फिर सब एक होकर आए हैं। जब 57 में जीते थे, सुप्रीम कोर्ट को हमने पीछे किया। तो साथियों, ये झारखंड सरकार क्या चीज है? महावीर स्वामी भगवान की सम्मेद शिखर में भी हमारी मांग बहुत जल्दी मांग ली जाएगी। केवल आप और हम इसी प्रकार एक साथ रहें। जो सुप्रीम कोर्ट को हिला सकती है जो जैन समाज, एक सरकार को हिलाना बहुत छोटी बात है। दोस्तों, हमारे बहुत हम शांतिप्रिय लोग हैं और इसी शांति से ही, इसी मार्ग से हम उम्मीद करते हैं सरकार हमारी मांग मानेगी। हम सब आज आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, मैं सभी की ओर से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसी एकता को ही हम बनाए रखें। मैं हमारे बड़े भाई धारीवाल जी से तो हम ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे क्योंकि उनकी भाषा बड़ी ओजस्वी रहती है, इसलिए मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। हम लोग एक जयकारा लगाएंगे, वंदे वीरम वाला जो हमारा स्थायी भाव है। वंदे वंदे वंदे। अपनी धार्मिक परंपराओं को सादगीपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने वाला पूरे देश का और कुक्षी क्षेत्र का जैन समाज, सबका अभिनंदन। और विशेषता यह है कि आज संपूर्ण कुक्षी क्षेत्र का समाज यहाँ उपस्थित है। अभी बताया कि जैन समाज सड़कों पर उतर गया है, मेरे को हंसी आई। हम सड़कों पे नहीं उतरे हैं। सड़कों पे यदि किसी दूसरे धर्म के तीर्थ स्थल को आप पर्यटक केंद्र बना देते तो चक्का जाम हो जाता, रेलों को रोक दिया जाता, तोड़फोड़ हो जाती। किंतु हम जैन समाज, जिसके आराध्य शासन सम्राट भगवान महावीर विश्व वंद्य है, जिनका संदेश था जियो और जीने दो, अहिंसा और परमो धर्म, और झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसका ये निर्णय अल्पसंख्यक, एक तरह से हमको अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसके बाद अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार, और दूसरा इन अल्पसंख्यकों का इतिहास जरा देख ले। सरकारें देश में सबसे ज्यादा गौशालाएं हम चलाते हैं, देश में सबसे ज्यादा पक्षीघर हम चलाते हैं। हिंदुस्तान को मिलने वाला इनकम टैक्स उसका 24% केवल जैन समाज देता है, केवल जैन समाज देता है। ये विशेषता है जैन समाज की। जय जयकार, जय जयकार। और हम जैन धर्म की तरीके से ये मांग कर रहे हैं। और जैसे राजा भैया ने, आदरणीय वकील साहब ने बताया कि ये मांग पूरी होगी और होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार का निर्णय गलत है। किंतु हमारी इस एकजुटता को और आगे भी हमें बनाए रखना है। आज का यह संदेश कुक्षी से निकलकर प्रदेश और प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि संसद में इस विषय को उठाया जाए। एक विषय संसद में एक सांसद उठा चुके हैं, पर और माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं और हमारी यह एकता कहीं न कहीं हमें बल प्रदान करेगी। आज जैन समाज सड़कों पर नहीं उतरा है, मौन रूप से अपने भाव व्यक्त कर रहा है। और यदि सरकार नहीं चेती, अब मैंने एक प्रश्न किया, हर धर्म के अपने प्रतिमान होते हैं। अयोध्या सनातन धर्म का प्रतिमान है, और भी अलग अलग। एक उदाहरण दिया है मैंने अयोध्या का। क्या भूल के भी सरकार उनको पर्यटन केंद्र बना सकती है? फिर एक छोटे से जैन समाज पर यह आघात क्यों? हम सबका सम्मान करते हैं, हर धर्म को साथ में लेकर चलते हैं, सर्व धर्म को मानने वाले हैं। फिर हमारे साथ ये जो अन्याय हो रहा है, इसका विरोध आज हमने किया। आप सब आए और मेरे को खुशी तो महिला शक्ति को देखकर हुई। कल हमारे युवा कार्यकर्ता रात को घर घर मोटरसाइकिलों से गए। मैंने मनोहर दादा को कहा कि उसका परिणाम दिख रहा है। और ये जोश और जज्बा इतनी मुख्यमंत्री झारखंड राज्य सरकार विषय हमने 20 तीर्थंकरों की, अनंत संतों की मोक्ष स्थल श्री समय शिखर जी, पारसनाथ, पर्वतराज, गिरिडीह झारखंड
स्वतंत्र पहचान, पवित्रता एवं संरक्षण हेतु रविवार 11 दिसंबर 2022 को विश्व जैन संगठन द्वारा आयोजित देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा व रैली के निम्न मांगों हेतु ज्ञापन। पहला, पारसनाथ पर्वतराज को वन्य जीवन अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। दूसरा, पारसनाथ पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीवन अभ्यारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है, लेकिन लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2795 दिनांक 2 हमारे पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी पर जो शासन ने वहाँ पर पर्यटक स्थल घोषित करा है, उसका समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने के उद्देश्य से सड़कों पर आए हैं। हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है। उसमें ये स्पष्ट है कि हमारे जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है जैन समाज को, उसकी भावनाओं को न ध्यान देते हुए उन्होंने सम्मेद शिखर जी हमारा पवित्र तीर्थ है, जहाँ पर 24 तीर्थंकर हमारे जो हैं उसमें से 20 तीर्थंकरों ने वहाँ मोक्ष प्रदान प्राप्त किया है और हजारों साधुओं ने वहाँ पर मोक्ष प्रदान किया है। ऐसे पवित्र जगह को अपवित्र करने के उद्देश्य से उसमें जो भी कार्रवाई की जा रही है उसका जैन समाज विरोध करता है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और संबंधित मुख्यमंत्री से निवेदन करता है कि वहाँ पर इस तरह की कोई भी गतिविधि न की जाए। जैन समाज का पवित्र जो स्थल है उसको पवित्र रखा जाए, यही हमारी मांग है।